इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। भगवान बुद्ध भावन के द्वारा सुनाए गए इस पावन प्रसंग के क्रम में भगवान ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव द्वारा अनेक बार आकर वर मांगने को प्रस्तुत होकर कहने पर भी श्री मनु जी महाराज और शत्रुपा मैया दिखे नहीं। तब भगवान श्री हरि की ब्रह्मवाणी ने कहा, मांग मांग वर भगवान। कैसी परम गंभीर कृपामृत सा वाणी कैसी है? गंभीर है। वाणी का रूप क्या है? तो अमृतमय वाणी है। अमृत, कृपा पूर्वक प्राप्त अमृत। यत्न नहीं, प्रयत्न नहीं, प्रयास नहीं। कृपा तब साध्य है। कृपा के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है, केवल तपने की आवश्यकता है। जो तपेगा उस पर भगवत कृपा, गुरु कृपा, मातृ पितृ कृपा, देव कृपा, ऋषि कृपा वो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। कृपा बयार बह जाती है। किस पर? जो तपता है उस पर। सर्वभावेन जो तपेगा कृपा पाएगा। मनु शत्रुपा जी महाराज के तप का परिणाम रहा कृपामृत बरसा। और यह कृपामृत कैसा? मरे हुए को भी नवजीवन प्रदान कर दे। मृतक जियावन गिरा। इसका यहां कोई लाभ नहीं है। यहां तो कोई मरा नहीं है। हर वह व्यक्ति जो किसी भी कामना से सन्नद्ध है, युक्त है। देखिए, जिसकी कामना पूरी हो जाती है वो तो प्रसन्न हो जाता है, सुखी मान लेता है। और जब कामना पूरी न हो तो अपने को दुखी जान लेता है। बुरा न लगाइएगा, हर वह आदमी मृतक हो जाता है जिसकी कोई कामना हो और पूरी न हो। मुझसे बात मत करना, दरवाजा नहीं पीटना, खोलना नहीं, फोन करना नहीं। क्यों? मेरी ये कामना थी, पूरी नहीं हुई। कितनी बढ़िया बात बाबा ने कही। देवी मृतक जियावन गिरा। किसी इच्छा से कोई किसी इच्छा से, क्यों? भगवान अनीह है। भगवान इच्छा रहित है। और भगवान जब अनीह है तो भक्त को भी अनीह होना। इच्छा रखकर भगवत भक्ति संभव नहीं है। अनीह होना। अरे भाई, अनीह होकर के हम जी नहीं सकते हैं? जी सकते हैं। कैसे जिएंगे? अनीह होकर तो जिया नहीं जा सकता है। जी सकते हैं, ये एक ऊंचाई है।
एक संत को अनार बड़े प्रिय थे, जो आपको सुनाया, बहुत प्रिय थे। अनार के बगीचे में गए, जो अनार तोड़े खावे खट्टा, उनको खाना था मीठा, नहीं खा पाए, मन महसूस कर चले गए। देखिए, हर वह आदमी अपने को मृतक मान लेता है जिसकी कामना हो और पूरी न हो। मैं इसको दोबारा कह रहा हूं, पूरी न हो। किसी की कामना रुक गई हो, उसकी कामना जैसा वह चाह रहा पूरी न हुई हो, अरे कामना न पूरी होने का फल है भक्त ने 24 घंटे जिस भगवान का नाम जपा हो, उस भगवान को भक्त ने शापित कर दिया। बंचे हुमोहि जबनि धरि देहा, सो तन धरहु शाप मम कभी बनाया। कभी आकृत तुम कीनी हमारी, करिहि की सहाय तुम्हारी। कैसा देहु शाप के मरिहु जाई, जगत मोर उपहास कराई। आदमी कामनाओं के वशीभूत न जाने कितने जाल बुन लेता है। ऐसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर वैसा होगा, फिर ऐसा होगा, आदमी अपने में बुनता रहता है। और आप निश्चित मानो, कैसा भी नहीं होता है। आप मर जाओ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना। जो कल मरता है वो आज मर जाए, कोई फर्क नहीं पड़ना। घर में मरे पड़े रहते हैं माँ बाप, लोग पहले कहते हैं खा लो, अग्निदान के बाद खा नहीं सकते। मनुष्य की संवेदना बाजार चली गई है, कुछ होता ही नहीं है। किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता जीव पर। आदमी शून्य अवस्था में चला गया है, मानो कुछ नहीं होता। कामनाओं के बोझ तले जो लड़ा है वो मृतक है। तभी तो यहां अमृत की आवश्यकता पड़ी। मृतक जियावनी गिरा सुहाई, गिरा सुहाई, शवन रंध्र हुई उर जब आई, शवन रंध्र हुई उर जब आई, हृष्ट पुष्ट धन भये सुहाए, पुष्ट धन भये सुहाए, मान हुआ बही भवन तेरा, हे मान हुआ बही भवन तेरा। मृतक कौन? कामनाओं के बोझ तले जो लदा है। क्यों? कामना न पूरी हुई, मेरा जीवन व्यर्थ है। व्यर्थ है। शरीर को आग के हवाले कर देते हैं लोग, पंखे में लटक जाते हैं लोग, चूहा मारने की दवा 3.5 हाथ का इंसान खा लेता है साहब। आप बताइए, यूं ही कोई मरता है क्या? कौन मरना चाहता है? यूं कोई नहीं मरता। कर लेता है, जब वो काम उससे सिद्ध नहीं होता है तो आदमी कहता आज से दिखाई न पड़ना, सामने न आना। क्यों भाई? है तो आपको जो कहा आपने पूरा नहीं किया, बोझा है। परंतु मेरे प्रभु के कृपा रूपी वचन जब आए श्रवण रंध्र कर्ण पुटों में,
जीवन प्राप्त हो, जीवन मिल गया हो। भगवान के वचन क्या है? वेद वचन मुनि मन अगम, ते प्रभु करुणा वचन किरातन के सुनत, जिम पे तो भगवान के वचन क्या है? तो वेद वचन ही भगवान के वचन। इसलिए सनातन धर्म में क्या प्रमाण है? वेद वाक्य प्रमाण है। जो यह वचन सत्य श्रुति भाखा, तो हमार पूजी अभिलाष। हमारे सनातन का ऋषि मंडल, शायद ही कोई ऐसा आश्रम हो जहां 5 विद्यार्थी वेद अध्ययन कर रहे हो, शायद ही कोई। हमारे इस आश्रम पर भी सप्तऋषि गुरुकुल चल रहा है, हमारे बच्चे अध्ययनशील हैं, अध्ययनरत हैं। ऐसा कोई आश्रम नहीं भारतवर्ष का जहां नहीं 5 तो 2 ही विद्यार्थी नित्य पाठ कर रहे हों, वेद मंत्र पढ़ रहे हों। कोई नहीं। क्यों? वेद वचन भगवान के वचन है। ऋषि मंडल ये मानता है कि जब विद्यालय का बालक विद्यार्थी वेद वचन गाता है तो मानो भगवान की मधुर स्तुति होती है। बहुत पहले हम लोग यज्ञ कराया करते थे, हैं? कभी विष्णु महायज्ञ, कभी श्री रुद्र महायज्ञ कराया करते थे। गांव में जाते थे, प्रचार करते थे, पुरोहित जी महाराज की जय हो, और गांव गांव घूम घूम के गेहूं चावल वसूला करते थे, फिर यज्ञ करते थे। उस समय 5 बजे विद्यार्थी लोग हमारे यहाँ अयोध्या जी से जाकर वेद पाठ किया करते। क्यों कराते थे? वेद वचन भगवान के वचन हैं। जब भक्त लोग कान में सुनेंगे तो भगवान उनको प्रेरणा करेंगे, साधु आके यज्ञ करना जाओ, परिक्रमा लगाओ और सेवा करो, संतों की सेवा करो, भंडारा करो, कुछ करो। लोग जागृत होते थे। वेद वचन का ऐसा है कि कान में जिसके पड़ जाए कान को खड़ा कर देता है। वेद वचन भगवान के वचन, वेद वचन, भगवत वचन, भगवान की वाणी अर्थात वेद वाणी जब आई, कहां? कर्णपुटों के द्वारा हृदय में शरीर हृष्ट पुष्ट हो। आज भी कोई व्यक्ति मरणासन अवस्था में हो, वेद वचन सुनाइए, उसको जीवंत जीवन प्राप्त होगा, खड़ा हो जाएगा। वेद वचन नहीं सुनाते हैं, दवा पर दवा खिलाते हैं। अरे वेद वचन नहीं है, राम भजन सुनाओ, राम नाम का कीर्तन सुनाओ, वो आदमी खड़ा होगा। नारायण मंत्र का जप सुनाओ, आदमी खड़ा होगा। क्या खड़ा होगा? भगवान नाम सुनकर जीव खड़ा हो जाएगा। वेद वचन बराबर भगवान नाम। कोई भगवान के नाम का कीर्तन करो, आदमी बिस्तर पर है तो भी हिलेगा। मृतक जियावनी है गिरा। जो मरणासन्न जीव है उसको भी जीवन प्रदान कर देती है। ऐसा वचन प्रभु का। प्रभु को किसने देखा नहीं? वाणी आई कहां से? महामांगो बरी भैरव वाणी आई कहां से? सब ओर से आई हो, क्योंकि भगवान तो सब जगह समान रूप में व्याप्त है। हरि व्यापक सर्वत्र समान, सब ओर से आई। आप कथा सुन रहे हैं, आप ये विचार करिए कि आपके कान में कथा किस ओर से पड़ रही है। ऊपर से पड़ रही है कान में, नीचे से पड़ रही है कान में, दाहिने साइड से आ रही है कान में, आखिर बाएं साइड से आ रही है, आखिर आंख से आ रही है। कथा आपके कान में किधर से आ रही है? जिधर कान करिएगा उधर से ही आ जाएगी। किधर भी आ रही है, इधर भी आ रही है, सब जगह आ रही है। भगवत वाणी चारों ओर से चल पड़ी।
जैसे बिजली की चकाचौंध और गर्जना एक तरफ से नहीं आती है, पूरे वायुमंडल वातावरण से आती है। हवाई जहाज जब उड़ता है तो उसकी घरघराहट यहाँ नहीं जहाँ जहाज होती है, जहाज यहाँ होवे, बच्चे ऐसे देखते हैं। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।